चलिए देखिए, जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 8 था वो 7 तक कर दिया ना। लास्ट क्वेश्चन बोला था कि वो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको करेंगे आगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस q and mass m moves in a circle of radius r around an infinitely long line charge like linear charge density plus lambda, then time period will be given as। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमसे पूछ रखा है और ये इसके चार ऑप्शंस हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको नोट करेंगे ना। तो पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस q, तो एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू देखा माइनस का q, और इस चार्ज पार्टिकल का जो मास दे रखा है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू कितना 10। ये क्या कर रहा है? मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका जो रेडियस है वो कितना है r है, अराउंड एन इनफिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज। एक अपने पास इनफिनिट लेंथ का क्या है, एक इनफिनिट लेंथ का वायर है जिसके अक्रॉस ये पार्टिकल क्या कर रहा है, जिसके अराउंड ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किसमें? एक सर्कुलर पाथ में। जिस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, इस मान r दे रखा है। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? तो कोई सा भी पार्टिकल जब एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक, तो उसका रीजन क्या होता है कि उस पर एक फोर्स लग रहा होता है। और कौन सा फोर्स लग रहा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन कर रहा है? तो ये जो अपने पास लाइन चार्ज है ना, ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। तो यहाँ पे इस पार्टिकल पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा Fe, जो किसके बराबर होगा? Fc के बराबर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा? Fc के बराबर होगा। और इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड की वैल्यू जो है निकाल के लेते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे अगर इस पार्टिकल पर हमें Fe की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस लाइन चार्ज की वजह से, इस लाइन चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, या इस वाले जो पार्टिकल यहाँ पे जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, अगर वो हम पता कर लें तो आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे Fe की वैल्यू कितनी होगी, q मल्टीप्लाई बाय E होगा। जिस वाले पोजीशन पर ये पार्टिकल है वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, सॉरी इस लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो मान के चलते हैं वो कितना है, E है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट पर होगी कितनी? तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है गॉस लॉ, है ना, जिसमें अगर हम गॉस लॉ से जाए तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैथमेटिकल अप्रोच लगाएं तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू E डॉट d ना। ये वाला फाई और ये वाला फाई दोनों में फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद फ्लक्स की वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो जब मुझे इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी रहेगी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, ठीक है, जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में बनेगा, ठीक, जिसका रेडियस किसके बराबर होगा, तो इस वाले पार्टिकल के ये वाला जो पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ में चल रहा है उसके रेडियस के बराबर रहेगा, ठीक। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, E डॉट d आ जाएगा। और हम क्या करेंगे यहाँ पे E डॉट d इज इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट पॉइंट P, जहां पे ये पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो E की वैल्यू E डॉट d करेंगे यहाँ पे, तो dA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इस वाले में क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dA पूरे सरफेस का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। और सिलेंडर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, CS से, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है कितना, 2 पाई RH। मान के चलते हैं इसकी जो हाइट है वो कितनी है, L, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई RH। अच्छा Q की वैल्यू कितना लेना है यहाँ पे, क्योंकि चार्ज तो दिया नहीं है, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस लैम्डा दे रखा है, प्लस का लैम्डा दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, जो प्लस लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है q डिवाइड बाय L, है ना। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो q की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, जो q की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय h, है ना, पॉजिटिव लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय h L आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, q की जगह पे यहाँ पे q इनसाइड रहता है ना, q नेट इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, आपको पता होगा वो। तो यहाँ पे q नेट इनसाइड की जगह पे क्या रखेंगे, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइड बाय h एप्सिलॉन नॉट रख देंगे हम, ठीक। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, तो E बराबर कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू
ये लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एच एस ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे यहाँ पे ना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, क्यों कर दें, ताकि इसको जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना दें, और अगर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा तो हम इसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लैम्डा डिवाइड बाई एच एस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एच एस, इसके साथ ना अगर इसी को हम लिख कर सकते हैं E इज इक्वल टू 2 k लैम्डा डिवाइड बाई एच, ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं क्या चीज k, तो 2 k लैम्डा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा r, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी ठीक यहां पे वो कितना आएगा 2 k लैम्डा बाई r। अब इस वाले पार्टिकल पर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो ये फोर्स लगेगा किसके बराबर, Fe के बराबर, ये फोर्स लगेगा Fe के बराबर, और Fe इज इक्वल टू कितना होता है q मल्टीप्लाइड बाई E। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो किस तरफ होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना, मतलब इस तरफ इसकी तरफ होगा, इस लाइन चार्ज की ओर होगा, तो Fe इज इक्वल टू कितना आ जाएगा QE, और Fe की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी Q मल्टीप्लाइड बाई H, Q मल्टीप्लाइड बाई, देखो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज की वैल्यू हमें पता है, ये चार्ज किसका है, ये जो चार्ज है ये पार्टिकल का चार्ज, ठीक, Fe इज इक्वल टू H Q मल्टीप्लाइड बाई E की वैल्यू 2k लैम्डा डिवाइड बाई H r, तो ये किसकी वैल्यू है Fe की वैल्यू, और यही Fe की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये Fc के बराबर होगी, Fc इज इक्वल टू कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर, वो कितना होता है mv² डिवाइड बाई r। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, हमें तो निकालना है क्या चीज, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा, तो ये पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक, मतलब यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेगा उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कितना, t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई r, क्योंकि एक जब रिवॉल्यूशन करेगा तो ये कितना डिस्टेंस चल देगा, तो ये चलेगा 2 पाई r की तरफ, और डिवाइड बाय क्या इसकी वेलोसिटी, है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ से Fe और Fc को बराबर करके वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। Fe इज इक्वल टू Fc, दोनों की वैल्यू को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे Fe की वैल्यू कितनी है Q 2k लैम्डा डिवाइड बाई r इज इक्वल टू H mv² डिवाइड बाई r, कैसे भैया Fe इज इक्वल टू Fc करने का, ये कब आएगा Fe बराबर Fc रखने पर, Fe की वैल्यू कितनी है यहाँ पे Q 2k लैम्डा डिवाइड बाई H r इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है mv² डिवाइड बाई r। नाउ वेलोसिटी की वैल्यू हमें चाहिए, r से r क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी q इक्वल टू 2kq लैम्डा, ठीक 2kq लैम्डा डिवाइड बाई H m, ये m किधर आ जाएगा नीचे, और ये v था v स्क्वायर था, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये किसमें आ जाएगा रूट में आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी वाली वेलोसिटी की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देंगे, तो t बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई h, 2 पाई r डिवाइडेड बाई h, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 2kq लैम्डा डिवाइड बाई m, ठीक, ये किसके अंदर आएगा, तो ये आएगा रूट के अंदर, t इज इक्वल टू कितना, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा मास और ये नीचे रहेगा, तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट में 2 पाई r इनटू h m डिवाइड बाई 2kq l किसके अंदर रूट के अंदर, तो ये रिजल्ट आएगा किसका टाइम पीरियड का। तो चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन जो इसमें मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है ना, ये भी नहीं है यहाँ पे, ये वाला भी नहीं है, और यहाँ पे क्या होगा t इज इक्वल टू कितना 2 पाई r इनटू m डिवाइड बाई कितना 2k लैम्डा q, है ना, यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा, सही है, ये रिजल्ट कितना 2kq ये लैम्डा है ना 2kq लैम्डा, तो यहाँ पे है 2kq लैम्डा, ठीक, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या है करेक्ट, ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।